सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विहर सागर जी महाराज की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। शहादा संस्थानम अभेदानम महाराष्ट्र में ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने छात्र छात्रागण, सहपाठीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य सभी भव्यजन, सभी स्वयंसेवी एवं वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी त्रियंच गति के जीव जो भी यहाँ संस्था के प्रांगण में विचरण कर रहे हैं, अपने उपचार हेतु आए हैं और यहाँ पर स्वाध्याय को सुन रहे हैं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। कहाँ गया आदि? अच्छा आ गया चुटकू डंडी लेके। हमारे को डंडी भी दे देना पवन भैया जी। इस बच्चे का क्या नाम है? क्या नाम है? किंजल। डंडी कहाँ से? नदी में फेंक दी? क्यों? सच्ची में या झूठ मूठ में? सच में गिर गई बड़ी वाली डंडी? नहीं रख दो। चलो बैठ जाओ बच्चों। ठीक है, हम निकाल देंगे। बैठो 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 निकाल देंगे हम। बैठो बेटा। हाँ, हम सब बच्चे लोग, बड़े लोग शांति से भगवान नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर हैं, इस अवसर्पणी काल में जो 6 काल का होता है उसमें चतुर्थ काल, चतुर्थ का मतलब होता है चौथा काल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अवसर्पणी काल का जो चतुर्थ काल होता है उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं और चक्रवर्ती भी होते हैं, नारायण भी होते हैं, प्रतिनारायण भी होते हैं और बलभद्र भी होते हैं। सभी मिलाकर के 63 सलाका पुरुष होते हैं। कितने? 63। तो उनमें से जो 24 तीर्थंकर होते हैं उसमें से 22 यानी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे नेमिनाथ भगवान। 1 से लेकर के 24 तीर्थंकर इस काल में हुए। चतुर्थ काल के बाद में पंचम काल प्रारंभ हुआ। पंचम माने 5वां। तो अभी हम सब बच्चे लोग, बड़े लोग पंचम काल में रह रहे हैं। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि 22 के बाद संख्या कौन सी आती है बच्चों? 23। 23 के बाद 24 और 24 के बाद तीर्थंकर नहीं होते। तो 24 के बाद ज्यादा समय नहीं निकला है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। लगभग 2500-2600 वर्ष, 2500 के आसपास वर्ष उनको निर्वाण प्राप्त हुए हैं, 2600। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मात्र 2500 वर्ष के आसपास पंचम काल प्रारंभ हुआ है। उससे पहले जो भगवान महावीर थे उनकी आयु भी 100 वर्ष से कम थी और पार्श्वनाथ भगवान उससे पहले हुए, उनकी आयु भी 100 थी। तो उससे पहले जो तीर्थंकर थे वे थे नेमिनाथ भगवान। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3000 वर्ष आप मान लीजिए अधिकतम, जब नेमिनाथ भगवान इसी धरती पर रहे होंगे। भगवान थे, तो उनकी कथा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की धरा है। यहाँ पर बहुत सुंदर जिन मंदिर है शहादा में, नदी के अंदर, गोमई नदी के अंदर। तो बड़ा अच्छा अवसर है कि उनकी कथा को सुनने का, श्रवण करने का और शिक्षा ग्रहण करने का हम सभी को यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। तो कथा किसी भी महापुरुष की, तीर्थंकरों की होती है तो वह महापुरुष कैसे बने, यह कथा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपने बच्चों ने सुना होगा, कोई बड़ा फेमस आदमी है, कोई भी किसके जैसा बनना चाहते हो अपने जीवन में? कोई सुन रखा है आपने? अलग अलग बच्चे बताओ। कोई क्रिकेटर हो, कोई हीरो हो, कोई नेता हो, किसी का नाम सुना है फेमस आदमी का? बताओ बताओ। आपका पूनम नाम है ना? क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। हाँ, कोई भी फेमस व्यक्ति पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो,
विराट कोहली। इन्होंने बोला क्रिकेटर है विराट कोहली। तो अब वो जब फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो उसको सब जानते हैं। आप लोग भी जानते हो, हमने भी नाम सुना है। और कोई नाम बताओ। सचिन तेंदुलकर। और कोई हीरो हो, एक्टर हो? हाँ, हीरोइन हो? माधुरी दीक्षित। तुम बताओ। है पुष्पा। तो जो फेमस हो गई या जो फेमस हो गया उसको आप सब जानते हो। परंतु सचिन तेंदुलकर बनने के लिए उसने बहुत मेहनत करी होगी। विराट कोहली बनने के लिए उसका इतिहास तो आपको नहीं पता। उसने बचपन से, जैसे आप छोटे से बच्चे थे तब से वो क्रिकेट खेलता होगा, अभ्यास करता होगा, रात दिन एक करके मेहनत करता होगा, तभी तो फेमस हुआ। तो ऐसे ही जो तीर्थंकर होते हैं वो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। उनके सामने ना क्रिकेटर की, ना किसी हीरो हीरोइन की, ना किसी नेता अभिनेता की, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। इतने बड़े प्रसिद्ध होते हैं तीर्थंकर। और जैसे आपने भगवानों के नाम सुने होंगे, शिव जी का, कृष्ण जी का, राम जी का, विष्णु जी का, भगवानों के भी तो नाम सुनते हैं ना अपन इधर उधर। तो वो भी तो बहुत प्रसिद्ध है। तो वो भगवान कैसे बने, शिव जी कैसे बने, विष्णु जी कैसे बने, सीता कैसे बनी, राम कैसे बने, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जब भगवान बनना होता है तो खाली उसी भव की मेहनत काम नहीं आती। अब आपने विराट कोहली का नाम लिया, क्रिकेटर बन गया, प्रसिद्ध हो गया, तो इस भव में, यानी कि इस समय, इस काल में उसने 10, 20, 25 साल जो मेहनत करी उसके बेस पे वो क्रिकेटर बन गया। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई और बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तो वो किस बेस पे हो जाएगी? उस कुछ सालों में उसने पढ़ाई कर ली। आप लोग 8वीं कक्षा में हैं, कोई 9वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, तो उस साल जो अच्छी पढ़ाई कर ली तो उसके हिसाब से आगे पास हो जाओगे। परंतु अगर भगवान बनना हो तो 1 साल की पढ़ाई से काम चल जाएगा क्या? एक भव की पढ़ाई से, मेहनत से काम चल जाएगा क्या? कई भव लग जाते हैं। बहुत बड़ा आदमी अगर बनना है, यानी कि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। नेता भी भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा। विराट कोहली भी मंदिर जाएगा तो हाथ जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा? आप विराट कोहली के हाथ जोड़ोगे और विराट कोहली साधुओं के, संतों के, भगवान के हाथ जोड़ेगा। तो अगर दिमाग में आ जाए कि मेरा जो आदर्श है, जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूं, जिसके जैसा बनना चाहता हूं, वो तो इसके सामने हाथ जोड़ रहा है, तो मैं इसी के जैसा क्यों ना बन जाऊं जिसके सामने ये हाथ जोड़ रहा है? बताओ, ऐसा मन में आता है? बताओ कि भाई सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा तो भगवान। तो भगवान ही क्यों ना बन जाओ, बजाय उसके जैसा बनने के, जो भगवान के सामने हर समय हाथ जोड़ता है, भीख मांगता है कि भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा ये कर दो, मुझे पैसे दिलवा दो, मेरा रोग ठीक कर दो, मुझे एग्जाम में पास कर दो, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा शरीर बड़ा सुंदर हो जाए, है ना, मैं बड़ी सुंदर दिखूं, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएं, मुझे खूब सारा पैसा मिल जाए, मुझे ये परेशानी है ये दूर हो जाए। ये किसके सामने मांगते हो? भगवान के सामने। और अगर यही मांग लो भगवान से कि भगवान मैं भगवान बन जाऊं, यानी कि मेरे पास लाइन लग के लोग आए अपनी परेशानी लेकर के, लेकिन मुझे कोई परेशानी हो ही नहीं। अब यहां भगवान बैठे, उनको कोई परेशानी है? बताओ। रात भर 24 घंटे, दिन भर सर्दी, गर्मी, बरसात, खूब तूफान आ रहा है, खूब तेज गर्मी पड़ रही है, क्या एसी लगा रहे भगवान अपने लिए? कि कूलर चाहिए, कि भूख लग रही है, कि प्यास लग रही है, कि चोर आ गया तो उसको भगाने की टेंशन, कोई बढ़िया सा भक्त आ गया तो उसके लिए भगवान बैठ करके गाने गा रहे हैं, कुछ करते हैं भगवान? उनको कोई टेंशन नहीं, कोई आए कोई जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भूख लग रही, ना उन्हें प्यास लग रही, जो भक्त आ गया उसकी समस्या दूर हो गई, अच्छे भावों से आया। जो चोर आ गया तो चोर की परेशानी और बढ़ गई, अगर चोरी करने आ गए मंदिर में तो भगवान को कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान के पास जाकर के अगर ये मांग ले कोई छोटा सा बच्चा कि सारे की सारे लोग जाकर के भगवान से कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, अगर मैं ही भगवान बन जाऊं तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बताओ, आता कभी मन में? है ना, नहीं आता ना कि शिव जी की वंदना करनी है, विष्णु जी की करनी है,
कि किशन जी की करनी है, कि राम जी की करनी है, यहां जाना वहां जाना, कभी मांग के देखो कि भगवान मैं भगवान बन जाऊं। तो भगवान बनने की विधि अब यहां पर आपको सुनाई जा रही है कि भाई भगवान जैसा बनना है तो जैसे भगवान ने काम किए थे उनको कॉपी कर लो। अगर विराट कोहली जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट खेलना पड़ेगा, बैट बल्ला लेकर के, है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो अगर भगवान बनना है तो जो भगवान ने काम किया है और वो बता गए हैं बेटा ये तरीका है तुम भी कर लो, तो वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने 7 भव में जो जो काम किए एक एक करके अगर हम आज से मान लें, इस भव से मान लें, राम जैसा अगर बनना है, हनुमान जैसा अगर हमको बनना है, बस लाइन में लग रहे हैं राम भगवान के, हनुमान के। मंगल को जाते हो ना, खूब लाइन लगती है। शनिवार को जाते हो, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, बांट रहे हैं, लाइन लग करके। अरे वहां जाकर के बस एक बार मांग लो कि हनुमान जी आपको आपके जैसा बनना है, तो हनुमान जी भी आशीर्वाद दे के कह देंगे कि बेटा मेरी किताब है, पढ़ लो पद्म पुराण, उसमें लिखा है, बहुत सारे और पुराण हैं, लिखा है, पढ़ लो मैंने क्या क्या काम किए थे, तुम भी कर लेना, तुम्हारे भी मेरी तरह मंदिर बन जाएंगे। क्या ही की टेंशन है? कोई टेंशन है क्या? तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने जो काम किए वो पढ़ना पड़ेगा। हम सब बच्चे बड़े मिलकर के क्या पढ़ रहे हैं? नेमिनाथ भगवान ने 7 भव तक क्या क्या काम किए, एक भव में नहीं। तो कल तक की कथा में आपके हम 5 भव तक पहुंच गए थे। जल्दी जल्दी से 2 मिनट में बस बताएंगे कि 7वें भव में वह एक विद्याधर थे जिनका नाम था चिंतागति, और उसके बाद एक स्त्री थी जिसका नाम था प्रीतिमती। उससे विवाह नहीं हो पाया, उसने विवाह करने से मना कर दिया। इन्होंने उसको विवाह करने से तो प्रीतिमती ने भी दीक्षा ले ली, और चिंतागति और उनके दोनों भाइयों जो मनोगति और चपलगति थे, तीनों ने दीक्षा ले ली। अगले भव में ये सारे की सारे जीव चतुर्थ स्वर्ग में जा पहुंचे। तो कौन सा भव हो गया? 7 के बाद 6ठा भव आ गया, 6 नंबर का। उसके बाद जब स्वर्ग की आयु पूरी करी तो 5वें भव में आकर के अपराजित कुमार के नाम से यह जो चिंतागति विद्याधर का जीव था यह उत्पन्न हो गया, और अपराजित कुमार में इसके पिता भगवान बन गए। देखो इसके जो स्वयं के पिता थे जिनका नाम क्या था? अरहत दास, और उन्हीं के काल में एक तीर्थंकर थे विमल वाहन। विमल वाहन और अरहत दास दोनों भगवान बन गए। परंतु जब ये जा रहा था उनके दर्शन करने के लिए अपराजित, तो रास्ते में उसको खबर आई कि दोनों की दोनों मोक्ष चले गए हैं, और मोक्ष जाने के कारण उसके दर्शन नहीं हो पाए। तो उसने क्या किया? अपराजित ने वहीं पर एक प्रण कर लिया कि अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमें दोनों भगवानों के दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो देवता को जैसे ही पता चला तो एक देव ने आकर के विक्रिया से नकली समोसरण लगा डाला, और नकली समोसरण में उनके पिता अरहत दास और तीर्थंकर विमल वाहन को विराजमान कर दिया। उनके दर्शन करके फिर आगे इसने अपना नियम तोड़ दिया कि भाई ठीक है दर्शन हो गए। तो जो इसने नियम ले लिया था कि अब हम 8 दिन तक बैठा रहा अपराजित कुमार, 8 दिन तक खाया पिया नहीं, वहीं पर ध्यान अवस्था में बैठा रहा 24 घंटे, 8 दिन तक, कि मर जाएंगे लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे जब तक दोनों के दर्शन नहीं हो जाएं। उसके बाद क्या हुआ? फिर जो है आगे की कथा आपको सुनाई थी थोड़ी सी, और उसके आगे आज बढ़ेंगे कि फिर वहां पर अपने राज्य में अच्छे से लौट कर आ गया अपराजित, और अच्छे से अपना राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन उड़ने वाले 2 मुनि महाराज उसके यहाँ पर आहार के लिए आए, जिनको बोलते हैं चारण रिद्धिधारी दिगंबर मुनि महाराज। जैसे ही उनको उसने दर्शन किए तो कहा, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई बिछड़े हुए भाई मिल गए हों। अब कथा आगे हम ध्यान से सुनेंगे। उन दोनों मुनि महाराज ने क्या कहा, और उसके बाद घटना आगे किस प्रकार से बढ़ती है। 5वें भव की घटना चल रही है अपराजित कुमार की। मुनिराज बोले, हे राजन सुनो, आपकी बात सत्य है, इस भव में नहीं किंतु पूर्व भव में आपने हमें देखा है। इस प्रकार से सुनो क्या कहा उन दोनों मुनिराज ने। इस भव में तो नहीं, पहले आपने कभी हमें देखा हो, परंतु पिछले भव की हमारी कुछ ना कुछ दोस्ती है, ध्यान दे करके सुनो। जैसे आपको बताया था ना अभी 2 कक्षा पहले
कि आप लोग बहनें हो, कोई भाई हैं, कोई दोस्त हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसी भव में बने हो, पिछले भव का भी, पिछले संसार का, आपका पिछले काल में भी जब आप कहीं कुछ पैदा हुए होगे तो कोई ना कोई कनेक्शन आत्मा का रहा होगा। शरीर बदल गया, स्थान बदल गया, परंतु दोबारा मुलाकात भेंट हो गई। ऐसे ही यहां पर हो गई। राजा अपराजित ने उत्सुकता पूर्वक अपने पूर्व भर की बात सुनी कि जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, जैसे कोई बोलता है ना हाथ देख करके भविष्य बताओ, अच्छा भूतकाल बताओ मेरा, कितनी अच्छा लगता है, अरे बताओ बताओ बताओ। और कोई अगर आपका पिछला जन्म बता दे तो कैसा लगेगा? बैठ जाओगे ना सारा काम छोड़ करके, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न घर जाने का टाइम देखोगे। बता भाई मैं कहाँ था, मैं कहाँ थी पिछले जन्म में, मैं किसकी बेटी थी, मैं किसका बेटा था, मैं जानवर था कि आदमी था, कहाँ रहता था, बताओ बताओ बताओ। तो ऐसे ही जैसे ही उन दोनों मुनि महाराजों ने बताना शुरू किया, अपराजित कुमार शांति से बैठ करके उत्सुकता पूर्वक जानने लगा। और फिर मुनिराज ने कहा, हे राजा, पूर्व भव में आप चिंतागति नाम के विद्याधर थे और हम दोनों आपके दो छोटे भाई थे, मनोगति और चपलगति। जो दो भव पहले की कथा है ना, 7वें भव की, 7वें भव में तीनों भाई थे और तीनों की तीनों चतुर्थ स्वर्ग में चले गए थे। उसके बाद एक अपराजित बन गया, दूसरे कहीं और जाकर के पैदा हो गए और अब मुनि महाराज बन गए। प्रीतिमती राजकुमारी के निमित्त से वैराग्य प्राप्त करके हम तीनों भाइयों ने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली थी और स्वर्ग में चले गए थे। प्रीतिमती राजकुमारी थी जिसने विवाह न करने के कारण से दीक्षा ले ली थी, उसके कारण से हम तीनों भाइयों ने दीक्षा ले ली थी। याद करो, थोड़ा सा ध्यान करो। और हम तीनों की तीनों चौथे स्वर्ग में चले गए थे। वहां से हम दोनों पूर्व विदेह में विद्याधर राजकुमार के रूप में अवतरित हुए। हम दोनों कहां उत्पन्न हुए? मनोगति और चपलगति अगले जन्म में जब स्वर्ग से आयु पूरी करी, हम अलग चले गए। कहां पर? पूर्व विदेह क्षेत्र में। आपको विदेह क्षेत्र बताया था हमने, गोला बना करके जम्मू द्वीप में। पूर्व में पूर्व विदेह होता है और इधर पश्चिम विदेह होता है, नीचे भरत क्षेत्र होता है और ऊपर ऐरावत क्षेत्र होता है। तो पूर्व विदेह में हम दोनों राजकुमार बन के पैदा हो गए। एक बार हम दोनों राजकुमार स्वयं भू तीर्थंकर के समूह शरण में गए। कहां पे गए? एक तीर्थंकर थे उस समय जिनका नाम था स्वयं भू। अभी जो वर्तमान में भी आपको बता दिया ना 24 तीर्थंकर हैं, वो अलग थे और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कालों में तीर्थंकर अलग अलग रहते हैं। विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, वहां 24 का नियम नहीं होता है, वहां एक के बाद एक आते रहते हैं। वर्तमान में ऐसा कहते हैं कि अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 20। अलग अलग विदेह क्षेत्रों में मिलाकर के 20 तीर्थंकर हैं। तो जिस समय ये वाली घटना चल रही है इनके तीसरे भव की, पिछले से यानी कि 5वें भव की, 7वां फिर 6ठा फिर अब 5वां, तो हम दोनों कहां पर उत्पन्न हुए? हम दोनों भाई पूर्व विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे इस भव में। और हमने जाकर के स्वयं भू तीर्थंकर के दर्शन किए। किनके दर्शन किए? लिख दो भैया जी, यहां स्वयं भू तीर्थंकर के दर्शन किए, उनके समूह शरण में गए। यहां हमने अपने तीनों के पूर्व भव की बात सुनी। अब उस समूह शरण में हमने प्रश्न पूछा, जो भी वहां पे गणधर वगैरह होंगे, तो उन्होंने हमारे तीनों भव की, पिछले भव की, हम तीनों की यानी कि आपकी भी कथा बताई और हम दोनों की भी कथा उन्होंने बताई। और वैराग्य प्राप्त करके जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गए। जैसे ही हमने सुना कि हम 3 भव पहले इतने अच्छे से हमने तप किया, फिर हमने स्वर्ग में जाकर के खूब अच्छे अच्छे से वंदना इत्यादि करी और यहाँ मनुष्य लोक में हम फिर भूल गए। अब जैसे आप बच्चों में से किसी को पिछला भव याद है? क्यों आंचल है? याद है? कहां पे थी पिछले भव में? अभी तो बोली हाँ याद है। दोनों बातें एक साथ कह रही, याद भी और कह रही है पता नहीं कहां थे। किसी को याद? बंबई में थे। अच्छा, बंबई में कहां पे रहती थी पिछले भव में? अच्छा, हवाबाजी मारते बच्चे बहुत। सच में याद है तो बहुत अच्छी बात है ना? तो जानवर थे कि आदमी थे? क्या थी पिछले भव में? जानवर। कौन सा जानवर थी? अच्छा ये थी। तुम कौन सी जानवर थी? हाथी थी, मोर थी।
तो ये सांप थी, वो मोर थी, सब बच्चों को यहाँ पे कथा सुनते ही सब बच्चों को अपने पिछले भव याद आ गए। सब त्रियंच गति से आए हैं, सब ये कह रहे हैं मूंगी क्या होता है? चींटी थी। अच्छा, वो वर्षा करी में चींटी। चलो बच्चे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी वर्तमान में यदि किसी को पिछला भव याद आ जाता है तो उसे बोलते हैं जाति स्मरण। क्या बोलते हैं? पिछले भव की मेमोरी याद आ गई कि हम पिछले भव में क्या थे। तो यहां पर जैसे ही समूह शरण में बताया गया कि पिछले भव में बेटा कितनी मेहनत करी थी, दिगंबर मुनि बने थे, वैराग्य को प्राप्त किया था, फिर स्वर्ग गए थे, अब आकर के भूल गए। मनुष्य भव में आकर के साधारण तौर पर हमारी पिछली मेमोरी चली जाती है। कितनी मेमोरी रहती है? कुछ वर्षों की, बचपन से लेके जो अपना ये भव चल रहा है, थोड़ी बहुत विशेष बातें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो याद रहती हैं, बाकी सारा की सारा बातें रोज की याद नहीं रहती हैं। तो ऐसे ही यहां पर क्या, अब वो है भगवान के मुख से जब सुना समूह शरण में, तो तीनों बच्चों की कथा वहां पर उनको पता चल गई और दोबारा से वैराग्य हो गया उस समूह शरण में। तो हम दोनों क्या किए? हम दोनों ने जिन दीक्षा फिर से ग्रहण कर ली। पूर्व भव के स्नेह के कारण हमें यह जानने की इच्छा हुई है कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता चिंता गति वर्तमान में कहां है। अब मान लीजिए अचानक से तुम्हें कोई दिखाई दे जाए कि क्यों आए भाई साहब, क्यों, क्या काम? वो बोले कि भाई पिछले भव से तुम्हारा हम भाई हैं या बहन है या पिता हैं या माता हैं, हमें पिछले भव के कारण से, मोह के कारण से याद आई थी तुम्हारी, तो तुमसे मिलने आ गए। तो अब चिंतागति विद्याधर का जो स्वरूप है उसका नाम क्या है? अपराजित। और मनोगति चपल गति क्या है? अब दोनों दिगंबर मुनि बन गए। तो उनको इच्छा हुई कि मेरे पिछले भव का जो बड़ा भाई था वो अभी कहां है, तो इसलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। चलिए, भगवान की वाणी से हमने जाना, हमें तो पता नहीं था कि आप कहां पर हो, तो हमने भगवान से पूछ लिया समूह शरण में कि भाई हमारे जो चिंतागति विद्याधर का भाई है वो अभी कहां पर है। तो उन्होंने बता दिया कि आप पश्चिम विदे में अपराजित राजा के रूप में अवतरित हुए हैं। यह जानकर हे राजा, पूर्व भव के स्नेहवश हम आपसे मिलने यहां पर आए हैं। अब ये दोनों भाई कहां पर थे? पूर्व विदे में। और अपराजित कहां पर पैदा हुए हैं? पश्चिम विदे में। तो भगवान जी से हमने पूछ लिया कि अभी आप कहां पर हो, तो भगवान जी ने अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान से बता दिया स्वयंभू तीर्थंकर के समूह शरण में कि भाई तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वे अपराजित के रूप में पश्चिम विदे क्षेत्र में हैं। तो इस कारण से आपका जो, हमें आपके साथ स्नेह उमड़ रहा है और आपको हमें देख करके जो भ्रातृवश स्नेह उमड़ रहा है उसका भी यही कारण है। क्या कहा? बेटा बहुत बात करते हो तुम लोग ऐसे। नंदिनी बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा ना बहुत। नंदिनी बेटा ऐसे, नंदिनी गलत चीज है। इतनी बात करते हो क्लास में, कंटिन्यूअस बोल रहे हो जब से, लगातार बहुत डिस्टर्ब करते हो, है ना, है ना। इसीलिए क्लास के टाइम देखो आधा घंटा की क्लास होती है, इतनी बातचीत पहले कर लो, जितना झूला झूलना है, जितना घूमना, बिल्कुल वो खराब हो जाता है पढ़ाने का। इतनी बात करते हो, सारी बहुत बात करती है, इसको समझाओ। इसको बहुत दिक्कत आएगी बेटा इतना बोलोगे तो, नहीं तो बहुत होशियार हो तुम, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे इन चीजों को, है ना। हाँ, तो यहां पर जो दोनों भाई थे उन्होंने क्या कहा कि जो आपको हमें देख करके स्नेह उमड़ रहा है, यानी कि एक कोई जैसे होता है, किसी को जानवर को देखा, किसी भी फ्रेंड को देखा, उससे दोस्ती करने का मन करता है, किसी का किसी के साथ करता है, किसी का किसी के साथ करता है। क्यों करता है? होता है ना, सड़क पे इतने लोग जा रहे हैं, सबसे बात करने का मन करता है क्या? कहीं मेले में, ठेले में, इतनी इतनी जगह किसी को देख करके नजर ठहर जाती है, यार बड़ा अच्छा लग रहा है ना, इससे बात करते हैं, बड़ी सुंदर है, बड़ा अच्छा है। किसी कोई लड़का है, कोई बड़े उम्र का व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, तो क्यों होता है ऐसा? उसका यहां पर बड़ा सटीक आंसर दिया है कि कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का कनेक्शन होता है। तो आपको हमें देख करके जो भाई वाला स्नेह हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, जबकि अभी आपको पता ही नहीं है कि हम तुम्हारे पिछले जन्म के भाई हैं, और हमें तो पता चल गया समूह शरण में, तो इसलिए मिलने आ गए। आपको भी कनेक्शन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा बिछड़ा हुआ कोई भाई मिल गया हो, तो इसी कारण से ऐसा है। जीव नित्य होने से
पूर्व भव के संस्कार भी अपना कार्य करते रहते हैं। क्या लाइन लिखी? जीव, ध्यान से सुनो, जीव नित्य होने से, नित्य माने बताओ, नित्य का मतलब हमेशा। आपके जो कपड़े हैं ये हमेशा रहेंगे? हाँ, बहुत सुंदर, हमेशा नहीं रहेंगे। ये जो माइक है, ये जो मेज है, ये हमेशा रहेगी? 10, 20, 50, 100 साल तक नहीं रहेगी, है ना? तो हमेशा रहने वाली क्या चीज है आपके पास? आपका घर हमेशा रहेगा, हमेशा, हजारों लाखों करोड़ों सालों तक। आपके माता पिता हमेशा वैसे ही रहेंगे। आपके कपड़े, आपकी कॉपी, आपका खाना पीना, गाड़ी, दुकान, साइकिल हमेशा रहेगी? बताओ, हमेशा आपके पास एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पास रहेगी। दिमाग, हाँ, ज्ञान, हाँ। इस बच्ची के लिए भी तालियां। क्या नाम है इसका छुटकी का? सपना। और हमारे भैया जी के लिए भी। आत्मा या ज्ञान एक तरह से पर्यायवाची ही कहे जाते हैं। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। इसी को समय भी बोलते हैं, इसी को समय सार भी कहा जाता है। ज्ञान ही आत्मा होती है। जो सीख रहे हो ना, ये आत्मा में जा रहा है डायरेक्ट, इस शरीर में नहीं जा रहा। वो कहने के लिए बोल देते हैं कि दिमाग है, दिमाग किसी ने देखा नहीं है। हाँ, दिमाग आत्मा में ही होता है, जो अंदर है ना, शरीर के अंदर। अब मान लीजिए कोई बुद्धि किसी में कम है, कोई जल्दी भूल जाता है, कोई मंद बुद्धि है, तो दिमाग उसके नहीं है क्या? उसके भी है, दिखाने के लिए। लेकिन ज्ञान किस में है? उसे याद किससे आएगा? वो भूलेगा किससे? उसे समझ में किससे आएगा? किससे आएगा? आत्मा से। आत्मा ही ज्ञान होता है और ज्ञान ही आत्मा होता है। तो जो भी आप चीज पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, वो सब आत्मा के अंदर आएगा। इसीलिए बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जानता है, देखता है, अपनी आत्मा में रमता है। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। तो आपके पास परमानेंट चीज क्या है? इस बच्ची ने बड़ा सुंदर बोला, ज्ञान। ज्ञान हमेशा है और उसका पर्यायवाची क्या है? नित्य। ऐसी ही आत्मा है। आत्मा का पर्यायवाची होता है जीव। यानी कि पिछले भव में जो आप थे वही आपके शरीर के अंदर इस भव में हो, बाकी सब छूट गया पिछले भव का, है ना? इसने बोला मैं चींटी थी, किसी ने बोला मैं हाथी था, किसी ने बोला मैं सांप था, मजाक था, लेकिन कुछ तो रहे होगे, है ना? ये पर्याय में, पिछले पर्याय में कुछ तो कुछ हो गए। तो इसका मतलब पिछले भव में क्या था? ये कपड़े तो नहीं थे, ये शरीर तो नहीं था सांप की पर्याय में या पशु की पर्याय में या चींटी की पर्याय में। तो क्या चीज थी बताओ? आत्मा वही थी जो इस भव में भी आत्मा है। बाकी सब चीज चेंज हो गई, बदल गई। तो नित्य क्या है? हमेशा रहने वाला आपके साथ में क्या जाएगा? बस, न पिताजी जा रहे, न माताजी जा रही, न मकान दुकान जा रहा, न रुपया पैसा जा रहा, न ही गाड़ी घोड़ा जा रहे। क्या जाएगा? केवल ज्ञान और आत्मा। ये सब आपके साथ अगले भव में जाएंगे। तो यहां पर भी उन्होंने, दोनों मुनियों ने क्या बात बोली? चिंतागति विद्याधर का जो रूप है अपराजित का, कि जीव नित्य होने के कारण, यानी कि पिछले भव में जो बेटा तुम्हारी आत्मा थी वही आत्मा आज इस भव में है, 3 भव बाद भी, और उससे पिछले भी तुम्हारे बहुत भव रहे होंगे, चिंतागति से पहले के भी। तो इस कारण से पूर्व भव के संस्कार के कारण जो आत्मा है अपने आप अपना कार्य करती है। उसके कारण से किसी भी चीज को देख करके लगता है कि इससे मैं पहले कभी मिला हूं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मम्मी कह रही है नहीं 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 नहीं, पहली बार मिल रहे हैं इससे। अब मुझे लग रहा है नहीं 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 भैया जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले हम कभी मिले हैं क्या? होता है आप लोगों के साथ, कभी किसी के साथ कि पूछ भी लेते हो कि आपसे पहले कभी मिले हैं क्या हम? ऐसा लग रहा है देखे देखे से लग रहे हो, कुछ ध्यान से आ रहा है, देखे देखे से लग रहे हो, कहीं मिले थे? फिर ये बहुत देर तक सोचते रहते हैं ये कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। फिर बातचीत शुरू करते हैं, फिर दोस्ती होती है, आगे बढ़ती है। अब ये ध्यान नहीं आता कि पिछले भव में भी कभी मिले थे, लेकिन दोबारा से फिर शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्कूलों में लोग मिल जाते हैं, ऐसी कॉलेज में, ऐसी भविष्य में जब आप बच्चे बड़े होंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मुनि बनेगा, कोई माताजी बनेगा, कुछ भी करोगे तो बहुत लोग आपको हर साल एक आधा ऐसे टकराएंगे कि जिसको देख करके, एक आध जने को देख करके लगेगा यार कभी मिले हैं, क्या बात है। तो यहां पर कौन काम कर रहा है अपने आप?
आत्मा काम कर रही है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, कि आकर्षण हो रहा है कि इस जगह से मेरा कोई नाता है, इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध है। हे बंधु, पूर्व कर्म के उदय से प्राप्त भोगों को आपने दीर्घ काल तक भोगा है, अब उनसे विरक्त हो। अब वो दोनों भाई जो मुनि महाराज हैं अपने पिछले भव के भाई को बोल रहे हैं, बेटा मेरे भाई बहुत भोग भोग लिए, खूब आपने इतना राजा महाराजा, घोड़ा गाड़ी, रुपया पैसा, रानियां राजकुमारियां सब काम करके देख लिया, अब सब इनके चक्रों से छूटो, नहीं तो फिर इस चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। दोबारा से भोगों को भोगोगे, फिर कुछ गलतियां हो जाएंगी, फिर पता चला दोबारा से त्रियंच गति में चले गए, जानवर बन गए, फिर कभी देव बन गए, फिर कुछ हो गया। तो ये चक्रव्यूह, चक्र जो संसार का है, चतुर्गति घूमती रहेंगी। तो ये कथा क्यों सुना रहे हैं? नेमिनाथ भगवान कैसे बने, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, तो उसके लिए जो दो भाई थे उन्होंने आकर के बताया कि अब तुम्हें वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, ये संसार भोगने में सारी जिंदगी निकल जाएगी, अगले भव में भी भोगे, पिछले भव में भी राजा थे, स्वर्ग में कितने भोग भोगे, क्या मजा आ रहा है इन चीजों में, इन सबको छोड़ो। आपकी आयु म्यूजिक बजता है ना अच्छे से, अब म्यूजिक बजा, सस्पेंस, पीछे से बड़ा अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है। आपकी आयु मात्र 1 माह की बची है। किसने बता दिया? दोनों भाइयों ने बता दिया। अच्छे खासे, अरे मैं तो बिल्कुल फिट हूं, कितनी बढ़िया बॉडी है, राजा हूं, और क्या है आयु का कुछ नहीं पता, कब टाए टाए फिस, कब एक्सीडेंट हो रहा है, कब आयु सीमा पूरी हो रही है। आपसे उस दिन पूछा था ना, आपने कभी किसी की दुर्घटना डेथ वगैरह सुनी हो, देखी हो? तो सब बच्चों ने कहा था हमने देखी। अचानक से आदमी बोलता बोलता मर जाता है, तो क्या कहा कि आपकी आयु 1 महीने 1 मंथ की बची है, इसलिए शीघ्र आत्म कल्याण का विचार करो, जल्दी से दीक्षा वीक्षा लो, कुछ नहीं रखा इस संसार में, इस नाच नौटंकी में। आप लोगों का बस 5 मिनट का समय और लेंगे, ये वाली एक पैराग्राफ और पढ़ के फिर उसके बाद आज की कथा का समापन करेंगे। अपने पूर्व भव के भ्राता ऐसे उन दोनों मुनिवरों के श्री मुख से अपने पूर्व भव की तथा आत्महित की बात सुनकर राजा अपराजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता माने खुशी हुई, ये नहीं हो रही कि मैं मरने वाला हूं, 1 महीने बाद दुख नहीं हो रहा है कि हाय 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 मैं तो मरने वाला हूं, मुझे तो कैंसर है, मुझे तो ये रोग है, अब मेरे ये काम रह गए, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरा ये वो 50 टेंशन है। कोई टेंशन ली उनने कहा कोई बात नहीं, आपने तो मुझे अच्छा सा ऑप्शन दे दिया कि दीक्षा ले लूं, बात खत्म, मैं तो अगला भव अपना सुधार लूंगा। बहुत खुशी हुई उनको कि भाई पूर्व भव के आपने बात बताई, और आत्महित, आप इतने मेरे हितैषी, आप इतने मेरे रक्षक, आपने इतनी अच्छी चीज बताई कि मैं दोबारा से दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करूं, दोबारा इस संसार में वापस घूम करके नहीं आऊं। फिर उन्होंने कहा, हे भगवंत, आप निर्ग्रंथ निर्मोह होने पर भी पूर्व भव के स्नेहवश आपने आज मुझ पर महान उपकार किया है। सच्चा उपकार क्या है? किसी को रुपया पैसा दे देना, ये सब सच्चा उपकार नहीं है। सच्चा उपकार क्या है? किसी को सम्यक ज्ञान दे देना, किसी को सम्यक दर्शन दे देना, किसी को सम्यक चारित्र लेने के लिए प्रेरित कर देना कि बेटा अपना कल्याण करो। इस संसार में कुछ नहीं रखा, ये चतुर्गतियों के दुख, आज मनुष्य कल देव फिर नारकी, और फिर कभी त्रियंच, कभी पशु, कभी चींटी, कभी पेड़, न जाने कितनी कितनी 84 लाख योनियां है, घूमते रहोगे। निकलो जल्दी जल्दी से इस संसार के मोह के बंधन से, इस संसार रूपी माया जाल से, इस संसार रूपी भूल भुलैया से बाहर निकलो। ये सुरंग है कि जितना इसमें घुसोगे अंदर घुसते ही चले जाओगे। बाहर निकलने के लिए जो मार्ग मुनि महाराजों ने, जो मार्ग तीर्थंकरों ने बताया है, उस मार्ग पर आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो। तो उसने क्या कहा अपराजित ने? आप मेरे सच्चे हितैषी, हितैषी माने मेरे सच्चे मित्र, मेरे सच्चे दोस्त, मेरे सच्चे भाई, मेरा हित चाहने वाले हो, आप तो मेरे सच्चे बंधु हो। उसके बाद मुनिराजों ने परम वात्सल्य दृष्टि से कहा, दोबारा से कहा कि हे राजन, आप मात्र
हमारे पूर्व भव के भ्राता ही नहीं हो? भविष्यवाणी कर दी कि आप केवल हमारे 2 भव पहले के भाई ही नहीं हो, बल्कि भावी तीर्थंकर हो। अगले कुछ ही भव बाद आप तीर्थंकर बनोगे। आपके कारण से तीर्थ का प्रवर्तन होगा, तीर्थ को प्रतिपादित करोगे, आपका समूह शरण लगेगा। आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड से 22वें नंबर के तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु बनोगे। अब से 5वें भव में तुम भरत क्षेत्र के 22वें तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा उत्तम भविष्य कहकर तथा राजा को आशीर्वाद देकर दोनों मुनिवर अपने रास्ते पूर्व देश क्षेत्र की ओर विहार कर गए। ठीक है ना। अगर आपको कोई बता दे कि बेटा तुम तीर्थंकर बनने वाले हो तो तुम क्या करोगे? अरे ठीक है, बढ़िया बनने वाले हैं, अब खूब बढ़िया से ऐश मारते हैं, मौज करते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब डांस करते हैं। क्या करोगे कि भाई बनेंगे कैसे तीर्थंकर, उसके लिए लाइन में लग जाओगे, शुरुआत कर दोगे। ऐसी ही शुरुआत पिछले भव में भी नेमिनाथ ने करी थी चिंतागति विद्याधर के रूप में, और उसी लाइन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। 5वें भव की कथा आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर आगे हम देखेंगे कि अब इस कथा में वह अपराजित नाम का जो राजा था वह आगे अपने दोनों पूर्व भव के भाइयों से अपने इस भव का 1 माह की आयु शेष बचे होने का वृतांत सुनकर क्या निर्णय को धारण करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, दीक्षा लेते हैं या नहीं लेते हैं, और कैसे कैसे 22वें तीर्थंकर वे अगले भवों में बनते हैं। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, इस युग के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दूत जड़ंतो। चलो।